बीजेपी में मुखबरी करते, उसका उनको इनाम मिला। आपका है अम्मा बप्पा तो नहीं अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, दूसरा घर बना लियो तो बात। समाजवादी पार्टी अम्मा बप्पा थोड़ी है, हम लोगन का अम्मा बप्पा है पार्टी। चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज पूरी तरह से पूरी रायबरेली की पीडीए की जनता की तरफ। ये वो भी कुर्मी मान लियो, यादव कुर्मी पाल सब जुड़वा भाई, यही सब भाई भाई, सब भाई भाई, पूरे पीडीए भाई भाई है। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे साथ जिस व्यक्ति को आप फ्रेम में देख रहे हैं, कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रराज सिंह पटेल हैं, जो रायबरेली से कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार अगर देखा जा रहा था कि रायबरेली या ऊंचाहार समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी और वहां से उनके बागी विधायक मनोज पांडे भाजपा में चले जाते हैं और वहां भाजपा ने उनको मंत्री बनाया है। उसके बाद से रायबरेली की क्या स्थिति है और रायबरेली की जनता इसको लेकर कैसा सोचती है, उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। इसकी बात आप कर रहे हैं। मनोज पांडे जो आपके यहाँ विधायक हुआ करते थे, आज वो मंत्री बन गए हैं। कम से कम फायदा तो हुआ। किसका? मनोज पांडे जी का। उनको मुखबरी का इनाम मिला है। मुखबरी का इनाम? किसकी मुखबरी करते थे? समाजवादी पार्टी की मुखबरी वो करते थे, बीजेपी में। बीजेपी में मुखबरी करते थे, उसका उनको इनाम मिला। इनाम मिल गया? इनाम मिला। अरे कुछ तो मिला, मान लीजिए। अगर वो सोच रहे हैं, जो सोच के गए हैं, उनके पास रायबरेली में नगर पालिका, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह रखा हूँ, रायबरेली में नगर पालिका हारने के बाद उनको मालूम हो गया था कि हम चुनाव हार जाएंगे। नहीं तो अगर देखा जाए तो अब आज एक बड़ा पद होता है, मंत्री पद, अब मंत्रालय मिला है और आप लोग अभी विपक्ष में बैठे जूते घिस रहे हैं। ये जल्दी वाले नेता नहीं हैं। ये सब जल्दी वाले, अर्जेंट वाले आते चले गए, तमाम आए दल में और तमाम चले गए दूसरे दल में। ठीक, यहाँ जो हैं मूल पार्टी के कार्यकर्ता, वो हमेशा समाजवादी पार्टी में हैं। ये कभी समाजवादी पार्टी के रहे ही नहीं। केवल समाजवादी पार्टी के जिले से लेके शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया करते थे और झूठ बोलते थे। इससे बड़ा झूठा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मैं आपके चैनल में ये रायबरेली के किसी व्यक्ति से आप पूछ लोगे, सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति होगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलेगा। महाराज आप लोग सच बोल के ही क्या पा जा रहे? भाजपा में जाइए, मंत्रालय मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, कम से कम सत्ता का सुख तो भोगेंगे। विपक्ष में जूता घिसने से क्या फायदा? आपका है अम्मा बप्पा तो नहीं अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, दूसरा घर बना लियो तो बात। समाजवादी पार्टी अम्मा बप्पा थोड़ी है। हम लोगन का अम्मा बप्पा है पार्टी। जब से देखा तब से इसी दल में है। दूसरा दल अच्छा नहीं लागत। अपने घर का नमक रोटी दूसरे घर का पनीर और सब्जी रोटी ना चाहिए। ये सब बातन में नहीं ना। आप एजेंट है का उनके? नहीं, हम एजेंट नहीं है, लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि आप लोग विपक्ष में इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, सत्ता की तरफ जाते हैं तो कुछ पद मिलता, कुछ भला भला होता। इसीलिए पहले मैंने आपसे कहा कि हमको बार बार न करो, आप उल्टा सीधा सवाल पूछने लगते हो। आपको क्या पूछना? आपको रायबरेली की दशा के बारे में पूछना है। इनके मंत्री बनने के बाद भी चुनाव हार जाएंगे। 100% मंत्री बनने के बाद। हाँ, इनके क्षेत्र में चले जाइए, इनके क्षेत्र में चले जाइए, वहां पूछ लीजिए ऊंचाहार में। हार न जाए तो बताना। झूठ यहाँ बताते, झूठ विधान लोकसभा में गए थे तो ये क्यों नहीं लोकसभा अपनी विधानसभा जिता पाए? लोकसभा में ये लोकसभा अपनी विधानसभा नहीं जिता पाए, नहीं जीत पाए, भाजपा को नहीं जिता पाए। अब ये है कि भाई भाजपा है, बीजेपी पार्टी है, ऐसे लोगों को जो प्रधान बनने की हैसियत में ना हो, उन लोगों को ले लेती है अपना। ढोले इनको भी ढोले। वहाँ 6 के 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अरे भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ लिया है, मंत्री बनाया, उसने कुछ वोट बैंक देखा होगा कि वो भी वैसे ही है, ले लिया बस वैसे। जैसे समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी कोई नेता बाहर चला जाता है कि समाजवादी पार्टी का पूरा वोट उनके पास चला जाता। दल बड़ा होता है, समाजवादी पार्टी बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में बड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में बड़ी होती 4-4 लाख वोटों से लोकसभा हारी है। 25-25, 30-30 हजार वोटों से विधानसभा हारे हैं। ऐसा नहीं है। अब लड़े हैं, गए हैं दल में, अपने आप को था लगाएंगे, ले टिकट ले, लड़के आए। चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज पूरी तरह से पूरी रायबरेली की पीडीए की जनता की तरफ से। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है।
नहीं, जैसे पीडीए की आप बात कर रहे हैं तो विपक्ष तो सत्ता तो यही कहती है कि इनके पीडीए का कोई मतलब नहीं है। जब सत्ता में होते हैं तो यादव मुस्लिम करते हैं, और जब अब वोट लेना है तो पीडीए कर रहे हैं। तो कहाँ उसमें कुर्मी साहब कहाँ बैठना है? के सांसद हैं उनके केरे में, बताओ कितने सांसद है भाजपा में, यहाँ यूपी में, यहाँ कुर्मी, यहाँ कितने सांसद हैं? कितने हैं? 7 सांसद। हाँ, और वहाँ कितने सांसद हैं कुर्मी? कितने बताओ ना, कितने हैं? हम नहीं जाने। 2 सांसद बस। अरे उसमें प्रदेश अध्यक्ष है, अनुप्रिया पटेल अलग पार्टी से लेके, मतलब उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष है। यहाँ कोनो गवर्नमेंट पाली अपने कुर्मीन भरी है, पीडीए के वो भी कुर्मी मान लियो, यादव कुर्मी पाली सब जुड़वा भाई, यही सब भाई भाई पूरे पीडीए भाई है। कुछ इनके जाने न जाने से कोई फर्क पड़ने वाला। हाँ, ये है कि झूठ बढ़िया बोल लेते हैं, उसी झूठ में भाजपा फंस गई, बस लच्छेदार भाषण, बस उसी झूठ में भाजपा फट गई। हाँ चलिए, हाँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो 27 में क्या होगा? 27 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कुर्मी जी तो भाजपा के साथ चले जाएंगे ना, आप मान लीजिए सपा में, समाज तो चला जाएगा। कुर्मी पूरा 75 से 90% समाजवादी पार्टी वोट करेगा। फिर 75 से 90%? 75 से 90%। अभी मैंने उस दिन कहा ना, लड़ा ले कुर्मी ही जीतेगा। दोनों कुर्मी लड़े, लेकिन सपा का ही कुर्मी जीतेगा। आप इतना अगर विश्वास से कह रहे तो कुछ तो मजबूती होनी चाहिए। कहाँ मजबूत, किस मुद्दे पर मजबूती देखोगे? बताइए ना, आप किस मुद्दे पर मजबूती नहीं है? लोकसभा उठा के देख लीजिए, विधानसभा उठा के देख लीजिए, सपा मजबूत है। और क्या, सपा तो मजबूत है ही है। पीडीए मजबूत है, आने वाले 15 साल तक मजबूत रहेगा। 27, 32, 37, 47 तक मजबूत। जो बोल रहे हैं, जो सब झूठ का सगुफा चल रहा। चलिए, तो ये हमारे साथ रायबरेली से कुर्मी समाज के बड़े नेता थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि रायबरेली की जनता पीडीए के साथ जाना ज्यादा उचित समझ रही है, ना कि मनोज पांडे के साथ। मनोज पांडे झूठ बोल रहे हैं। पीडीए के वोट से जीतकर 3 बार विधायक बने, और उसी के मुखबिरी का उनको इनाम मिला है, जो आज उनको मंत्रालय मिला हुआ है। अब ये कितनी सच्चाई है और आगामी 2027 का क्या परिणाम होगा, मनोज पांडे चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, तो जब चुनाव होगा तभी पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।